Now we will see the types of placenta previa. There are 4 types of placenta previa, जिसमें पहला होता है लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया में क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटा है वो जो लोअर पार्ट्स है यूट्रस के लोअर पार्ट्स में रीच होता है, बट ये जो होता है वो इंटरनल ऑस को कवर नहीं करता। देन मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया आता है। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा जो है वो लोअर पार्ट में रीच होने के साथ साथ जो इंटरनल ऑस जो होता है उसको उसके मार्जिन में प्रेजेंट होता है, उसको कवर नहीं करता है। देन पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया में क्या हो रहा है, प्लेसेंटा लोअर पार्ट में तो रिच रहता है, साथ ही इंटरनल ऑस को पार्शियली जो है वो कवर करता है। देन कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा जो है वो कम्प्लीटली लोअर यूट्राइन पार्ट में प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ वो जो इंटरनल ऑस होता है उसको भी क्या कर देता है, कवर कर देता है। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। नाउ वी विल सी क्लिनिकल फीचर्स, जिसमें पहला है वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल इंस्पेक्शन, वीकनेस, एंजाइटी एंड हैवी ब्लड लॉस। अब वीकनेस क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस हो रहा है, उस कंडीशन में मदर को जो है वो वीकनेस कॉज करेगा। देन एंजाइटी, उसके साइन एंड सिम्टम्स के कारण अब मदर को डिफरेंट टाइप्स के साइन एंड सिम्टम्स जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से जो मदर जो है वो एंजाइटी फील करती हैं। नाउ डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें फर्स्टली फिज़िकल एग्जामिनेशन, इसमें हम फिटल हार्ट साउंड, मदर का वाइटल साइन और ऑल फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। देन कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट इज़ परफॉर्म फॉर द असेसमेंट ऑफ इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन कॉज किया है तो WBC का जो काउंट रहेगा वो इंक्रीज रहेगा। इससे हमको पता चलेगा कि जो मदर है उसको इन्फेक्शन कॉज किया है। और साथ ही ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो जो मदर है उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है उसको असेस करने के लिए भी CBC टेस्ट जो है वो हेल्पफुल रहता है। देन एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी। एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी हम क्यों कराएंगे, ताकि हम ये असेस कर सकें कि मदर को कौन सा टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो कॉज किया है। देन हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम मदर का ऑल पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, देन ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। नाउ वी डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। इफ़ अगर मदर जो है वो होम में है तो हम क्या करेंगे, इमीडिएट जो मदर है उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे। देन मदर को मना करेंगे कि वो कुछ भी इंटेक करे। क्यों, क्योंकि अगर बेबी का कंडीशन सीरियस है तो इस कंडीशन में चांस हो सकता है सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी का, तो इसलिए मदर को हम NPO रखें। इफ़ मदर होम में है तो उसको कोई भी वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। देन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्या आएगा, फर्स्टली असेसमेंट। हम मदर जब हॉस्पिटलाइज हो रही है तो हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस क्या रहेगा, असेस करना, मदर का वाइटल साइन चेक करना एंड जो फिटस है उसका फिटल हार्ट साउंड चेक करना। देन अगर मदर सीरियस कंडीशन में है तो उसको इमीडिएट रिसब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करना है और ऑल इमरजेंसी ड्रग्स जो है वो हम मदर को प्रोवाइड करेंगे। देन सेकेंड हम लोगों का क्या परफॉर्मेंस रहेगा, 2 यूनिट्स क्रॉस मैच ब्लड शुड बी अवेलेबल। क्यों हम लोग को क्रॉस मैच ब्लड क्यों अवेलेबल रखना है, ताकि अगर मदर का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम हो रहा है तो इमरजेंसी के कंडीशन में हम इमीडिएटली जो है मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोवाइड कर सकें। डू एन इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन। इफ़ मदर का कंडीशन और फिटस का कंडीशन सीरियस है तो इस कंडीशन में हम इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बेबी को डिलीवर आउट करेंगे। फिटल वेलबींग को ऑब्जर्व करते रहना है। देन प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स।
ताकि मदर को कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन कॉज ना हो, उसके लिए हम मदर को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। देन नाउ वी विल सी कॉम्प्लिकेशन। इसमें मैटरनल एंड फिटल कॉम्प्लिकेशन आता है। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट आएगा प्रीमेच्योर लेबर। प्रीमेच्योर लेबर क्यों हो रहा है? क्योंकि कंडीशन के थ्रू हम लोग, अगर मदर का कंडीशन ख़राब हो रहा है, फिटस का जो कंडीशन है वो सीरियस है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बेबी को डिलीवर आउट कर रहे हैं, तो प्रीमेच्योर लेबर होने के चांसेस रहेंगे। देन पोस्टपार्टम हेमरेज, एबॉर्शन क्यों कॉज करेगा? क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है वो वाइटल ऑर्गन होता है फिटस के लिए, इनटू द वूम। अब जब बेबी वूम में होता है तो ऑल न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन को कौन प्रोवाइड करता है? प्लेसेंटा के थ्रू ही फिटस को प्रोवाइडेड होता है। प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में प्लेसेंटा जो होता है वो लोअर पार्ट्स में होता है, तो प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है और ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बेबी को नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में एबॉर्शन कॉज करेगा। देन फिटस में क्या आएगा? मैल फॉर्मेशन आएगा, एस्फेक्सिया, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने की वजह से, इंट्रायूटेराइन डेथ एंड प्रीमेच्योरिटी। ये कॉम्प्लिकेशंस जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया में शो होंगी मैटरनल एंड फिटस में। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्लेसेंटा प्रीविया। थैंक यू।